ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। ज्ञान लक्ष्मी घनाश्लेष प्रभवानंदन नंदितम् निष्ठितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्। आचार्य शिवचंद्र देव विरचित ज्ञानार्णव ग्रंथराज में कसायों की निंदा करते हुए एक प्रकरण चल रहा था, जिसमें क्रोध आदि जो 4 प्रकार की कषाय हैं उनका क्रम से वर्णन करते हुए उन कषायों की अवहेलना, उनकी निंदा करते हुए ये सिखाया जाता है कि कषायों को जीतने के लिए हमें कषायों के दोषों को ध्यान में रखना चाहिए, और जब भी कभी कषाय उत्पन्न होती है तो उस कषाय को इस रूप में देखना चाहिए कि वह कषाय मुख्य रूप से कहाँ से उत्पन्न हुई है, उस कषाय का मुख्य कारण क्या है। कषाय की उत्पत्ति का मुख्य कारण यदि हम ध्यान में रखेंगे तो उसी के माध्यम से हम वास्तव में कषाय को जीत पाएंगे। जब भी किसी जीव के लिए कषाय उत्पन्न होती है तो वह उस कषाय में बह जाता है और कषाय कर लेता है, और करने के बाद उसे याद आता है कि मैंने कषाय की थी। एक बहुत अच्छी बात यह है कि हर व्यक्ति के अनुभव में ये बात आती है कि क्रोध करने के बाद में जब व्यक्ति थोड़ा सा ठंडा होता है तब उसे पता पड़ता है कि मैंने गुस्सा किया था। और समझदारी की बात यह है कि जिस समय गुस्सा कर रहा होता है उस समय उसे गुस्सा होते हुए भी ऐसा लगता नहीं है कि मैं गुस्सा कर रहा हूं। एक विचित्र बात यह क्यों होता है, तो आचार्य कहते हैं जीव के लिए जब भी कभी कषायें उत्पन्न होती हैं तो उसके अंदर जो उसके पुरातन कर्म बैठे हैं उन कर्मों के कारण से होते हैं, और उन कषायों के जो भाव होते हैं वो उस जीव में उत्पन्न होते हैं, तो वह जीव उन कषायों के भावों में इतना एकमेक हो जाता है कि वह भूल जाता है कि मैं कषाय कर रहा हूं या कषाय मुझसे कषाय करवा रही है। ये दोनों चीजें इतनी एकमेक हो जाती हैं कि जिस समय पर जीव कषाय करता है उस समय पर उसे पता नहीं होता कि मैं कषाय कर रहा हूं, और उसे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं बिल्कुल सामान्य हूं, मैं बिल्कुल समझदारी में हूं, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। लेकिन जब उसकी कषाय मंद पड़ती है, जब थोड़ा सा भीतर से ढीला पड़ता है, टेम्पर डाउन होता है, तब उसे बाद में समझ में आता है कि मैं उस समय पर गुस्से में था। ऐसा होता है। तो आचार्य कहते हैं इन कषायों की निंदा करना सीखो। इन कषायों ने हमारी आत्मा का कभी भला नहीं किया। जब कषाय पैदा हो तो आचार्य कहते हैं उसे अंतरंग में अपने कर्म का उदय मान करके उसको सहन करने का एक मन बनाओ, और उसको सहन करने के लिए ये ध्यान में रखो कि यह हमारे पुराने कर्म का एक फल है जिसके माध्यम से ये कषाय भाव पैदा हो रहा है। उसी को समझाते हुए यहां आचार्य शिवचंद्र महाराज कहते हैं सहस्व प्राक्तन असाता फलम स्वस्थेन चेतसा निष्प्रतीकार मालोक्य भविष्य दुख शंकित। कि पहले के किए हुए ये कर्म का हमारा फल है, इस तरह से अपना चित्त स्वस्थ करके उन कषायों को सहन करो। कषाय सहन करना तब होगा जब चित्त स्वस्थ होगा।
चित्त स्वस्थ नहीं है, चित्त स्व में स्थित नहीं है, तो कसाय कभी भी सहन करने योग्य रहती नहीं है, क्योंकि कसाय तो चित्त को अपने से बाहर कर देगी, चित्त को उखाड़ देगी। तो चित्त को जो स्वस्थ रखता है, अपने स्व में स्थित रखता है और ये सोचता है कि यह कसाय का बाहर से किसी भी प्रकार का प्रतिकार नहीं करना ही इसका प्रतिकार है, तो वह जीव ही उस कसाय को जीत पाता है और उसी के लिए वह कसाय सहन करने के बाद में उसे कसाय पैदा नहीं होती। कसाय को सहन करना, कसाय को उत्पन्न नहीं करना और एक भीतर भीतर कसाय बनी रहना, इन दोनों में अंतर होता है। जब तक यह जीव इतना समझता है कि मुझे गुस्सा आता है और ये गुस्सा कभी कभी नुकसान कर जाता है, कभी कभी लोगों के लिए बुरा लग जाता है, कभी कभी इससे हानियां हो जाती हैं, इसलिए मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो इतना सोच करके भी वो कभी गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर सकता। उसके लिए उसका ज्ञान थोड़ा सा और अधिक होना चाहिए। गुस्से को जीतने के लिए आचार्य यहां कहते हैं कि उसे एक भीतर से ज्ञान होना चाहिए कि ये जो क्रोध है ये हमारा पूर्वकृत कर्म का फल है, ये कोई बाहर से किसी ने पैदा नहीं किया, ये हमारे अंदर जो कर्म था उसी के फल से हमारे अंदर पैदा हो रहा है। और इसका जो प्रतिकार है, अगर हम प्रतिकार नहीं करेंगे, यानी हम गुस्सा नहीं करेंगे, तो ही जो है इस कर्म का फल वापस हमारे पास नहीं आएगा। अन्यथा अगर हमने फिर से गुस्सा किया तो ये फिर से हमारे लिए तैयार खड़ा है। इसका निष्प्रतिकार करना ही भविष्य के लिए अपने को दुख से बचाना है। अगर हम भविष्य के लिए अपने अंदर का यह क्रोध कसाय का जो स्टोरेज हमारे अंदर पड़ा हुआ है, इसको खाली करना चाहते हैं, तो उसको निकल जाने दें और निकलते हुए शांति बनाए रखें, शांति से निकलने दें उसको। अगर हम ये ध्यान रखेंगे कि ये निकल रहा है, ये हमारा पुरातन कर्म है, तो उस कर्म को जीतने की शक्ति अपने आप आती चली जाएगी। वो जो शांति है, वही शांति उस कर्म को जीतने की, उस कसाय को जीतने की शक्ति देता जाता है। तो कसाय को जीतने के लिए दो तरीके होते हैं कि एक तो व्यक्ति भीतर से बिल्कुल इतना ज्ञान भाव में शांत हो जाए कि उसे कसाय आने पर भी किसी दूसरे पर उबलने की भावना ना हो और वह भीतर ही भीतर अपने कसाय के उदय को शांत भाव से निकालता रहे और उस कसाय को सहन करते हुए भी भीतर से दुखी ना हो। एक तो तरीका यह होता है कसाय को सहन करने का। और दूसरा तरीका होता है कि जीव बाहर से तो मौन हो जाता है, लेकिन भीतर भीतर वह कसाय करता रहता है। और भीतर भीतर जैसे दूध या पानी अगर अंदर से गर्म हो रहा है और उसके नीचे अग्नि लगी है और उसके ऊपर कोई भी ढक्कन लगा हुआ है, तो भीतर उसके खदबद 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 होती रहती है। वैसे ही इस जीव के लिए यह एक एंगर बना रहता है, इसे बोलते हैं साइलेंट एंगर। कौन सा? ये साइलेंट एंगर चलता है। समझ आ रहा है? तो जीव के लिए एंगर को कंट्रोल करने के 3 स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक तो होता है बाहर का एंगर जो दिखाई देता है, जिसे लोग समझ लेते हैं। जब आप गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, तो आपकी शक्ल सूरत बता देती है कि आप अभी बहुत तेजी में हैं, आपके सामने अभी टिकना ठीक नहीं है। उस समय पर जब आपके हाव भाव विकृत होते हैं, वो कहलाता है शाउटिंग एंगर। जब आप चिल्ला रहे होते हैं, जब आप दूसरे पर अपनी गुस्सा दिखा रहे होते हैं, जब आप दूसरे के लिए उस समय पर अपने को परेशान करते हुए भी अपने को समझदार समझते हुए उस सामने वाले को आप समझाना चाहते हैं, वो कहलाता है शाउटिंग एंगर। सामने वाला कितना भी समझदार हो, लेकिन जिस समय पर गुस्सा आता है, गुस्सा करने वाले को ऐसा लगता है कि मुझसे बढ़कर के समझदार कोई नहीं है। और इसीलिए वह उस गुस्से में जब किसी को समझाता है तो वह यह समझता है कि मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, मैं समझा रहा हूं, और वो उसको गुस्से में समझा रहा होता है। इस तरीके की जो प्रतिक्रिया होती है, ये तो देखने में आ जाती है, इसे तो लोग समझ लेते हैं। भले ही करने वाला ना समझे, लेकिन देखने वाला और जो 4 बंदे खड़े होंगे वो समझ लेंगे कि हां, ये गुस्से में था।
लेकिन जब उसका गुस्सा ठंडा पड़ जाए, आदमी जब अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेता है, तो उसकी सेकंड स्थिति वो बनती है कि जब वह बाहर तो नहीं करता, लेकिन भीतर भीतर उसके गुस्सा बना रहता है। वो एक साइलेंट अटैक की तरह साइलेंट एंगर उसके अंदर चलता रहता है, और उसमें वो भीतर ही भीतर अपने मन में पीड़ित होता है, दुखी होता है, उसकी बात को याद रखता है और उसकी बात को लेकर के भीतर ही भीतर सोचता रहता है, दूसरा काम भी करता रहेगा, लेकिन उसका मन वहीं पर लगा रहेगा। कह नहीं सकते, कुछ मजबूरियां हैं, कुछ बंदिशें हैं, इस कारण से उस गुस्से का हम बाहर जो है एकदम से प्रकटीकरण नहीं कर पाते हैं, तो वह भीतर ही भीतर जो गुस्सा बना रहता है, यह भी एक खतरनाक चीज होती है। ये भी आप गुस्से को सहन कर रहे हैं, लेकिन उस सहन करते हुए भी हो सकता है कि वो आपके लिए खतरा पैदा कर दे, आपके हार्ट पर प्रेशर डाले और आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा दे। वो आपके लिए एक हार्ट अटैक का भी काम कर सकता है, अगर वो भीतर ही भीतर गुस्सा समाता रहा, आप वो बाहर नहीं निकाले, वो फूटा नहीं, तो वह भीतर का भाव जब तक बाहर नहीं आएगा, तब तक वह गुस्से की शांति होती नहीं। तो दुनिया में जितने भी लोग हैं, बस यहीं पर आकर के रुक जाते हैं। गुस्से को शांत करने के लिए टेक्निक बताते हैं। जब आपको गुस्सा आए, साइलेंट एंगर हो रहा हो, तो आप उसको निकाल दो, किसी दूसरे के ऊपर कह दो, तो बात वही हो गई। हम सेकंड स्टेप पर पहुंचे और फिर हम वही फर्स्ट स्टेप पे आ गए जिससे हमने कंट्रोल करना शुरू किया था। तो ये वो चीज हुई कि जैसे कोई बहुत बड़ा प्रेशर हो, किसी जैसे पानी का प्रेशर होता है, कुछ होता है, और उस प्रेशर को रोकने के लिए हमने उस पर कोई डांट लगाई, लेकिन वो डांट से भी प्रेशर नहीं रुका, तो डांट को भी फेंक दिया और फिर हम वापस वैसे ही उस स्थिति में आ गए। तो ये दोनों चीजें वो हो गई। थोड़ा सा हमने एक सभ्यता के नाते अपने आप को कंट्रोल किया, कंट्रोल करके हमने सोचा कि हम बाहर से गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन वो गुस्सा भीतर बना रहा। जब वो भीतर वाला गुस्सा हमें परेशान करने लगा, तो फिर हमारी मजबूरी बन गई कि हमें इसको बाहर निकालना पड़ेगा, अन्यथा मैं पागल हो जाऊंगा। तो फिर उसे वह गुस्सा बाहर निकालने के लिए पुनः पहली स्थिति में फिर आ जाना पड़ता है। सुन रहे हो? मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, दुनिया में लोग कहते जरूर हैं एंगर मैनेजमेंट, हाउ टू कंट्रोल योर एंगर, तरह तरह की टेक्निक बताते जरूर हैं, लेकिन जो टेक्निक वास्तव में होनी चाहिए वो उनके पास नहीं होती है। और लोगों के लिए जो ये टेक्निक बताई जाती है, इससे उनके लिए थोड़ी देर के लिए जस्ट रिलीफ वाली बात होती है। कोई भीतर से उनकी कभी भी जो क्रोध की आदत है वो छूटती नहीं। वह भीतर से जो गुस्सा नष्ट होना चाहिए वो कभी नष्ट होता नहीं, क्योंकि उसका जो मूल कारण है, उस मूल कारण तक वो नहीं पहुंच पाते। और वो मूल कारण जो जुड़ा हुआ है वो ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है। वो ज्ञान के साथ जब तक प्रवृत्ति नहीं होती, तब तक वह तीसरी स्टेज पर व्यक्ति पहुंच नहीं पाता और सेकंड से फिर बाहर आ जाता है। तो व्यक्ति इसी में झूलता रहता है, कभी शाउटिंग एंगर, कभी साइलेंट एंगर। जो एंगर को उसे नष्ट करना चाहिए और वह अपने अंदर एक डिस एंगर की स्थिति में, पोजीशन में आनी चाहिए, वो कभी भी आ नहीं पाता, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए हमें ज्ञान चाहिए और वो ज्ञान चाहता नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति क्रोधी होता है वो किसी दूसरे से ज्ञान भी लेना नहीं चाहता, और अगर वो उसको ज्ञान दिया जाए तो उस ज्ञान को भी वह बाहर फेंक देता है। और उस ज्ञान तक पहुंचने के लिए उसके अंदर इतना साहस होना चाहिए कि हम इस ज्ञान को एक्सेप्ट करके इसका प्रयोग करें तो हमारे लिए कुछ फायदा मिलेगा। इतनी करने की स्थिति उसकी नहीं रहती है, तो बस वो इतनी स्थिति तक पहुंच पाता है। तो ये गुस्सा जो शरीर से जुड़ा है वो शाउटिंग एंगर कहलाता है, जो मन से जुड़ा है वो साइलेंट एंगर कहलाता है। लेकिन एक तीसरा गुस्सा होता है जो हमारे कर्म के उदय से जुड़ा हुआ होता है, वो हमारी आत्मा में होता है, वो कार्मिक एंगर कहलाता है। हमें कंट्रोलिंग वहां से करनी चाहिए। किसके? कार्मिक एंगर, यानी कर्म के कारण से, हमारे ही अपने कृत्य के संस्कारों के कारण से वह कर्म के फल स्वरूप वह गुस्सा हमारे लिए आ रहा है। और उसको अगर हम भीतर ही भीतर महसूस करेंगे
और हमारा ये कर्म हमको दुख देने वाला कर्म है ऐसा मान करके हम इस दुख को कि ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये निकल रहा है, ये निकल रहा है, और हम उसको सिर्फ देख रहे हैं, हम उसको सिर्फ निकालते हुए ये महसूस कर रहे हैं कि ये गुस्सा हमारा निकल रहा है, हम कर नहीं रहे हैं। आदमी जब उस ज्ञान की स्थिति में पहुंचेगा थर्ड स्टेज में, तब जाकर के वो अपने एंगर को कंट्रोल कर पाएगा। इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ योर कार्मिक एंगर। ये आपके कार्मिक एंगर का इस तरीके से विनाश होगा। जो भीतर कर्म का फल है उसी को नष्ट करने के लिए यहां आचार्य कहते हैं आप ये देखो कि ये क्रोध अगर आप करते चले जाओगे तो भविष्य के लिए भी आप इस क्रोध को उत्पन्न करने के लिए बीज अभी भी बोते चले जा रहे हो। तो भविष्य में ये क्रोध हमें फिर से दुख ना दे। ये आज दुख दे रहा है, भविष्य में फिर दुख देगा। इसको एक बार हम निकल जाने दें, इसको रोके नहीं, और जब ये निकलने की स्थिति में हो तो उस समय पर हम बिल्कुल शांत भाव से उसको निकलने दें। तो जब आदमी बिल्कुल शांत भाव में होगा, इसको देख रहा होगा, मानसिक स्तर से भी जब ये उस कार्मिक स्तर पर पहुंच जाएगा तो वहां पर वह अपने और निकट होगा, आत्मा के निकट होगा। क्योंकि मानसिक स्तर पर अगर हम रुक गए तो हम इस आत्मा और कर्म का जो संबंध है उस स्तर पर नहीं पहुंच पाते, तो हम उस कर्म की मूल जड़ को कभी हिला नहीं सकते। तो आत्मा को यह सोचना पड़ता है कि आत्मा अपने ही दुखों का निष्कासन कर रहा है, आत्मा अपने ही दुखों से मुक्त हो रहा है। गुस्सा करते हुए भी, भीतर से गुस्सा आते हुए भी, वह आत्मा की बात जब उसके सामने आ जाती है, आत्मा उसके सामने आ जाती है, तो उसे भीतर ही महसूस होने लग जाता है कि आत्मा गुस्सा नहीं कर रहा है, लेकिन ये क्रोध कर्म उसे गुस्सा दिला रहा है। वह आत्मा उस गुस्से को केवल देख रहा है, उसे निकल जाने दे रहा है, निकल रहा है। ये मानसिक स्तर से ऊपर उठने पर होता है। तो हम तीसरे स्तर पर जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आप इस गुस्से को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, इसकी जड़ को समाप्त नहीं कर सकेंगे, इसके बीज का जला नहीं सकेंगे, नाश नहीं कर सकेंगे। और जब तक इसका ये बीज नहीं जलेगा तब तक यह हमको शारीरिक या मानसिक स्तर पर ही कभी ना कभी दुख देता रहेगा। तो आदमी तीसरे स्तर तक कभी पहुंचता नहीं। शारीरिक स्तर पर एक सभ्यता के नाते अपने को कंट्रोल कर लेता है, मानसिक स्तर पर भीतर ही भीतर परेशान होते होते तरह तरह से अपने उपाय कर लेता है, उससे हमें मिलना नहीं है, उससे हमें दूर जाना है। समझ आ रहा है? तो बस बात वही आती है कि जग से तो तू भाग जाएगा, मन से कैसे भाग पाएगा? क्या समझ आ रहा है? इसलिए अपने मन को देख। तो आदमी दुनिया से दूर भाग करके भी अपने मन के उस भाव से नहीं भाग सकता जिसमें उसके लिए वह क्रोध उत्पन्न होता रहता है, दूर जाकर के भी होता रहता है। तो वह उस मन से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह मन से तब तक नहीं भाग सकता जब तक कि वह ये ना पहचान ले कि इस मन में भी गुस्सा कहां से आ रहा है। तो वो गुस्सा कहां से आता है? वो आत्मा और कर्म का जो संबंध है, उस आत्मा के पास ही मन है, आत्मा के पास ही ज्ञान है, आत्मा के पास ही कर्म का उदय है। तीनों चीजें एक साथ चल रही हैं। क्या समझे? आत्मा के पास ही मन और आत्मा अलग अलग नहीं, आत्मा से मन मिला हुआ है। कर्म का फल, कर्म का बंध, कर्म का उदय, ये भी आत्मा में ही चल रहा है, और ये भी मन के थ्रू आत्मा से निकलता रहता है। और ज्ञान जो है जिससे वो समझदारी लेता है वो भी आत्मा में ही होता है। अब ये तीनों चीजें एक साथ हैं। जब तक हम इन तीनों का फंक्शन समझेंगे नहीं और इसमें से ये नहीं देखेंगे कि किसके कनेक्शन से हमारा फायदा है और किसके कनेक्शन को कट ऑफ करने से हमारे लिए लाभ मिलेगा, ये जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम इन तीनों के कनेक्शन में जुड़े रहेंगे और हम ये समझ नहीं पाएंगे कि कौन हमको घुमा रहा है। हमें हमारा मन घुमा रहा है, या हमारे कर्म का फल हमें गुस्सा करा रहा है, या कर्म का फल मन के थ्रू होकर के आत्मा में आ रहा है, या आत्मा गुस्सा कर रहा है, करना नहीं चाहिए। ये तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक हम इस कनेक्शन को ना समझें। तो जब आदमी इस चीज को समझने लग जाता है कि आत्मा का स्वभाव गुस्सा करना नहीं है, कर्म का स्वभाव गुस्सा पैदा कराना है,
और कर्म मन के माध्यम से वो गुस्से को पैदा कराता है, तो आत्मा उस समय पर सोचता है अब इस कर्म के फल को मुझे सहन करना है, ये मेरा पहले का दुख है, इस दुख को मुझे सहन करके निकल जाने देना है। तो वह उसको निकल जाने देता, उसको रोकता नहीं है। तो वह क्यों नहीं रोकता? क्योंकि उसे फोकस उस कर्म के फल पर होता है। वो ये नहीं देखता सामने वाले ने मुझसे बुरा कह दिया था, वो मेरी बात नहीं मान रहा था, वो मुझ पर नाराज हो रहा था, उसने मुझे गालियां दे दी थी, उसने मेरी जमीन हड़प ली थी, उसने मेरे लिए बहुत बुरा कर दिया था। वो ये नहीं सोचता। ये सोचने वाला कभी भी गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता। गुस्से को कंट्रोल कौन करेगा? जो बाहर कुछ सोचे ही ना, किसी ने मेरा कुछ नहीं किया, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता है, मेरा कर्म है वो मुझको गुस्सा दे रहा है बस। जब आप इस बात पर आओगे कि ये मेरा पहले का पुराना दुख है, ये मुझको गुस्सा दे रहा है, तभी आप उस गुस्से को बिल्कुल नस्ते नाबूद कर पाओगे। समझ आ रहा है? हाँ, मतलब जड़ से नष्ट करना, ये तभी होता है। तो हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है कि हम उसको बिल्कुल जड़ से नष्ट करें, और जड़ से नष्ट ज्ञान पूर्वक ही हो सकता है, केवल ऊपरी बातों से नहीं हो सकता है कि आप थोड़ी दूर हट जाओ, कहीं चले जाओ, उनसे बोलो नहीं, उसको ध्यान मत लाओ, ये संभव नहीं होता। जब तक कि हम भीतर से उसकी प्रक्रिया प्रोसेस उस तरीके से ना करें जिस तरीके से कि कोई घाव हो जाता है तो उस घाव को ठीक करने के लिए डॉक्टर को निडल उस घाव के अंदर तक डालनी पड़ती है। क्या समझे? चाहे उस घाव में कितना ही घेराव आ गया हो, उस घाव ने कितना ही बड़ा रूप ले लिया हो, लेकिन डॉक्टर जो अच्छा होता है वो जानता है जब तक इसको ऊपर से केवल मल्लम पट्टी करते रहेंगे ये घाव कभी ठीक होने वाला नहीं है। और जो भी घाव बड़े घाव होते हैं तो उन बड़े घाव में कहीं अंदर एक चीज होती है जिसे कील कहा जाता है। एक समझ आ रहा है ना? हाँ, कभी बाल तोड़ हुए हैं आपको? नहीं हुए? भगवान ना करे हो जाए है ना? लेकिन वो हो भी जाते कई बार। समझ आ रहा है? एक बार हुआ था, अभी तक निशान पड़ा है राइट साइड के पैर पर बड़ा जबरदस्त। समझ आ रहा है? तो उसमें जब वो समाप्ति की ओर होता है, जब उसकी पकड़ आ जाती है तो उसमें तब तक वो ठीक नहीं होता जब तक कि उसको ढंग से दबा करके उसकी कील बाहर ना निकल आए। उसमें कील निकलती है बिल्कुल सफेद रंग की, जैसे लट होती है ना, ऐसी उसके अंदर से कील निकलती है। जब वो निकल जाएगी तब वो ठंडा पड़ जाएगा। फिर उसके ऊपर चाहे तो मल्लम पट्टी नहीं भी करोगे तो भी भर जाएगा वो अपने आप। वो निकलनी चाहिए। वो कील नहीं निकलेगी तब तक ऊपर से तुम कितनी बार उसकी ड्रेसिंग कराते रहो, कितने ही तुम ऑइंटमेंट लगा लो, कितनी तुम पेन किलर खा लो, कुछ नहीं होने वाला। वो 2 दिन बाद फिर वैसे ही हो जाता है, 4 दिन बाद फिर वैसे ही हो जाता है। अब वो कील निकालने के लिए उसे दबाना पड़ता है। समझ आ रहा है? उसमें होल करके उसको जो है बिल्कुल कील निकाल के उसको निकालना ही पड़ता है, उसका और कोई उपाय नहीं होता है, वो डॉक्टर ही कर सकता है। तो जब तक उसकी वह कील ना निकले तब तक वो भीतर से भरे हुए घाव के अंदर अपने आप भराव भी नहीं आता। समझ आ रहा है? ठीक यही स्थिति आत्मा में दुख भरा हुआ है, भरा हुआ है, भरा हुआ है। क्रोध के कारण से, कसाय के कारण से दुख भरा हुआ है। अब उस क्रोध की कील को जब तक हम बाहर ना निकाल दें, एक बार दबा करके उसे हम बाहर ना निकालने का एक साहस कर पाए, तब तक वो क्रोध हमारे अंदर से पूरा छूटता नहीं। और जब कील निकाली जाएगी साहस करना पड़ेगा। अगर आप साहस करने के योग्य नहीं होते हो तो फिर एक एनेस्थेसिया का इंजेक्शन दिया जाता है। समझ आ रहा है? तो उसके माध्यम से आखिर कील तो निकालनी पड़ेगी, उसके बिना उसका कोई उपाय नहीं है। तो बेहोश करके आपके शरीर का उपचार तो किया जा सकता है, लेकिन आत्मा के अंदर बैठे हुए ये दुख, ये संस्कार, ये पुरातन कर्म, ये कसाएं, ये कभी बेहोशी से नहीं जा सकती, ये जागृति से ही जाएंगी। ये एक बड़ी मुश्किल की बात है। समझ आ रहा है? कि कोई हमें सुला दे, कोई हमें बेहोश कर दे, हमारे कर्मों को हमसे सफाई कर दे, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये कभी भी संभव ही नहीं है। और इसीलिए हर आदमी को अपने अंदर इस तरह का पुरुषार्थ करना ही पड़ता है
कि एक बार उसे अपने दुखों को सहन करने के लिए समभाव के साथ में उसे केवल इतना मन बनाना पड़ता है कि हम इसको सहन कर लें। सहन करते हुए दूसरे पर उबलते हुए सहन ना करें। सहन करते हुए क्या भाव रखें? ये मेरे पुरातन कर्म का फल है, प्राक्तन कर्म का फल है। पास्ट टाइम में जो मैंने कर्म किए थे, दैट इज द फ्रूट ऑफ दैट कर्मा, उसका ये फल है। अगर हम इस तरीके का विचार रखते हुए उसको निकालेंगे तो वह भीतर से निकल जाएगा। और अगर हम ये सोचते हुए निकालेंगे कि वो कब हमारे सामने से हटेगा, कब वो हमसे ऐसा गुस्सा करना छोड़ेगा, कब वो हमसे माफी मांगेगा, कब उसका बुरा होगा, कब उसे उसके कर्म का फल मिलेगा, अगर हम ये सोचते रहेंगे तो हमारा गुस्सा उसके प्रति, जो दूसरे के प्रति हमेशा बना रहता है, बना रहेगा। उससे हमें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। तो तीसरा जो स्टेप है वो स्टेप है अपने पुरातन कर्म के फल को समझते हुए उस गुस्से से मुक्त होना। यहां तक आदमी जब पहुंचेगा तभी उसकी आत्मा में सफाई होगी। जब वो आत्मा की सफाई होगी तो मन की भी सफाई हो जाएगी, क्योंकि आत्मा और मन जुड़े हुए हैं। समझ आ रहा? आत्मा में से कर्म निकलेंगे तो मन भी उजला होएगा। तेरा मन दर्पण बन जाए। कैसे बन जाए भाई? जब आत्मा में से कर्म निकलेंगे तो कर्म से जो सफाई होगी तब आत्मा में जो स्वस्थता आएगी, तो आत्मा की स्वस्थता से चित्त में स्वस्थता आ जाएगी, मन की स्वस्थता आ जाएगी। वह मन की स्वस्थता का मतलब यह है मन दर्पण बन गया। तेरा मन अब दर्पण में दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? देखो, ये पहले जो गुस्सा में कितना करता था वो भी मन में दर्पण में दिखाई देगा। मैंने गुस्सा करना कितना कम कर दिया वो भी दर्पण में दिखाई देगा। कभी कभी अभी भी गुस्सा आता है ये भी मन के दर्पण में दिखाई देगा। उस गुस्से को हम कितनी देर में कंट्रोल कर पाते हैं वो भी उस मन के दर्पण में दिखाई देगा। बिना वजह भी गुस्सा आता है वो भी उस मन के दर्पण में दिखाई देगा। कोई कारण नहीं है फिर भी गुस्सा क्यों आ रहा है ये भी उस मन के दर्पण में दिखाई देगा। जितना जितना आप स्वस्थ होते चले जाएंगे मन का दर्पण अपने आप साफ होता चला जाएगा और उसमें आपको अपने आप दिखाई देता चला जाएगा कि ये गुस्सा आ रहा है। अब मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं, मैं समझ रहा हूं ये गुस्सा है, लेकिन मुझे गुस्सा किसी दूसरे पर नहीं करना, ये मेरा कर्म है, ये निकल रहा है, ये निकल रहा है। वो अपने आप उजला होता चला जा रहा है। इस तरह से मन को दर्पण बनाना पड़ता है। क्या समझे? अभी मन तो दर्पण है लेकिन दर्पण पे धूल बहुत जमी है। तो धूल ना जमने पाए तो धूल कब ना जमने पाए? वो तो जमी है, अनादिकाल से जमी है। और उस धूल को हटाने के लिए आपको उस मन की जो दर्पण की जो उज्जवलता है उस पर ध्यान रखना है। ध्यान धूल पर नहीं रखना है। ध्यान किस पर रखना है? उस उज्जवलता पर। दर्पण पर ही धूल है और दर्पण में ही उज्जवलता है। इसी तरह से आत्मा में ही कर्म की धूल है और आत्मा में ही विशुद्धि है, आत्मा में ही निर्मलता है। दोनों चीजें उसी में। तो जब हम धूल पर ध्यान देंगे तो धूल से धूल बढ़ती चली जाएगी, या हम धूल को और बढ़ाने के लिए कुछ प्रतिकार करेंगे तो धूल बढ़ती चली जाएगी। तो जो धूल है उसको हम बढ़ाएं नहीं, और जो अंदर पड़ी है उसको निकालने के लिए उसके उजलेपन पर ध्यान देते रहें। उजलापन जैसे जैसे हमारी पकड़ में आता चला जाएगा धूल की पकड़ अपने आप कम होती चली जाएगी। तो धूल क्रोध पैदा करती है, उजलापन शांति पैदा करता है। जैसे जैसे आप भीतर से शांति शांति शांति, शांति कहने से काम ना चलता हो, ओम अरहम परम शांति परम शांति परम शांति। कौन सी शांति? सामान्य शांति से काम नहीं चलता। कौन सी शांति चाहिए? परम शांति। परम माने सुप्रीम लेवल की शांति, आत्मिक लेवल की जो शांति होगी उसको परम शांति कहते हैं, आत्मा की शांति। तो हमें इसको भी अपने ही भावों से खुद शांत करना पड़ता है। जैसे बच्चा एकदम से गिर पड़े और रो जाता है तो हम क्या बोलते हैं?
कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, चुपचाप चुपचाप चुप, शांति 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 शांति, कुछ नहीं। तो उसको तो हम समझा देते हैं, बच्चे को तो हम थाप करके, ठोंक करके, है ना, पुचकार करके उसे हम बिल्कुल शांत करने की कोशिश कर लेते हैं, और बच्चा शांत हो भी जाता है किसी ना किसी तरीके से। इसी तरीके से अपने अंतरंग में जो मन में भाव पैदा होता है क्रोध का, कसाय का, उसको भी अपने अंदर से खुद अपने पुरुषार्थ से शांत करना पड़ता है। शांत हो जा, शांत हो जा। किससे बोलना? दूसरे से नहीं बोलना, अपने ही मन में शांत हो जा, शांत हो जा। और नहीं शांत हो रहा हो तो फिर उस शांति की भावना मंत्र के माध्यम से करना शुरू कर दो। ओम अरहम परम शांति। नमोकार मंत्र से काम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ, वो तो रटा पड़ा है। समझ आ रहा है? नमोकार मंत्र से कभी भी आपका क्रोध नहीं दूर होने वाला। आप यूं नहीं कहना नमोकार मंत्र की महाराज बुराई कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि जो चीज आपको रटी पड़ी है, जो चीज में आपका मन अपने आप लगता भी जाए, कहता भी जाए, और गुस्सा उसी पे आता भी जाए, उसी का फोटो सामने आता जाए, ये नमोकार मंत्र से बिल्कुल संभव है। समझ आ रहा है? तो उससे नहीं होने वाला। आप दूसरा मंत्र पकड़ो, है सब नमोकार मंत्र के ही दूसरे रूप। तो क्या है? ओम अरहम परम शांति। इस मंत्र को पकड़ो। जब नया मंत्र होगा तो कुछ आपका भाव उसमें जुड़ेगा। समझ आ रहा है? ओम अरहम सब नमोकार मंत्र के ही संक्षिप्त रूप हैं, कुछ नया नहीं है। और परम शांति आत्मा की शांति, जो अरिहंतों की, सिद्धों की शांति है, उसका नाम ही परम शांति है। तो इस भाव में आप अपने अंदर अपने ही मन के भावों को पुचकारो, सहलाओ, थपथपाओ। ओम अरहम परम शांति, परम शांति, परम शांति। अभी भी शांति नहीं हो रही तो एक जाप जप लो पूरी ढंग से, और कुछ मत करो। ओम अरहम परम शांति, परम शांति। जब आप एक जाप जप लोगे 108 बार बिल्कुल ध्यान के साथ में, परम शांति परम शांति, किसी दूसरे पर ध्यान नहीं देते हुए, किस पर ध्यान देते हुए? परम शांति पर बस ध्यान देते हुए, सिर्फ परम शांति पर ध्यान दो। तो वह परम शांति का भाव जो आत्मा की उज्जवलता है उसका भाव होगा, और उसी आत्मा की उज्जवलता के भाव से वह शांति आएगी। और जैसे जैसे शांति बढ़ेगी, क्रोध अपने आप दूर होगा, नष्ट होगा। बिल्कुल उसका एहसास जो हो रहा था वो बिल्कुल अपने आप बंद हो जाएगा, और आपको एकदम से लगेगा कि कुछ भीतर से अपनी ही ऊर्जा से, अपनी ही शक्ति से हमारे अंदर एक शांति का एक प्रवाह बहने लगा है। ये क्रोध को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय ये है। आत्मा के पास क्रोध है तो आत्मा के पास ही शांति है। आत्मा की शांति के माध्यम से ही आत्मा का क्रोध दूर होगा, बाकी और उपायों से नहीं होगा कि आप मौन रख लो, बोलो नहीं। ये सब उपाय तो एक ऊपर से मल्लम पट्टी करने वाले हैं। ये तो तब है जब कोई ज्यादा कोई उपद्रव होने वाला हो, कोई ज्यादा पीड़ा होने वाली हो, या ज्यादा सहन नहीं हो रहा हो, तब ये उपाय है। लेकिन भीतर से जो वास्तविक उपाय है, जिसके माध्यम से रोग हमेशा के लिए दूर हो, वो उपाय है आत्मा की परम शांति को महसूस करते हुए। क्रोध कसाय कर्म का फल है, वो हमारा स्वभाव नहीं, यह समझते हुए उसको निष्कासित करना, निकलने देना, छोड़ते जाना। इस स्तर पर जब आदमी पहुंच जाता है तब वह अपने कार्मिक एंगर को कंट्रोल कर पाता है। ये तीसरे प्रकार का जो एंगर है, ये आत्मा के बिल्कुल उस परम सुप्रीम पीसफुल इमोशन से ही वो कंट्रोल होगा। और इस भाव तक पहुंचने में आत्मा के लिए एक पुरुषार्थ करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। साधना का मतलब क्या होता है? देखते रहना हर चीज को, कब कब हमारे लिए जो विकृति है वो सामने आती है। जो साधक होता है वो जानता रहता है। आप अपने लिए जिस तरीके से अपने धन के आय व्यय का लेखा जोखा रखते हो, साधक जो होता है, साधना करने वाला, अपने भावों का, अपने भावों में आने वाले विकारों का लेखा जोखा रखता है। आज दिन में कितनी बार गुस्सा आया,
कितनी देर के लिए आया, किस कारण से आया, कारण अपना कर्म था या किसी दूसरे का संयोग था। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।